स्वागत है। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की जो कोशिशें चल रही हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। जी। खासकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल है पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक मेज पर लाने की। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास CNN, द गार्डियन जैसे स्रोतों से जानकारी है, व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन की बातें, ट्रंप की बातचीत और अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि ये जो कूटनीतिक दांव-पेच हैं इन्हें समझें और देखें कि असली रुकावटें कहाँ हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप की भूमिका। वो कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन को फोन भी किया उन्होंने। हाँ, ये खबर आई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने इसे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा है। जी, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो सकारात्मक प्रतिक्रिया है। क्या ये वाकई कोई नई शुरुआत मानी जाए? देखिए, इस पहल को थोड़ा संदर्भ में देखना होगा। ट्रंप एक तरह के, आप कह सकते हैं, जल्दी में दिख रहे हैं। वो पुतिन के साथ अपनी कथित गर्माहट का भी जिक्र करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ यूरोपीय नेता शायद समय सीमा को लेकर उतने उत्साहित ना हो। मतलब उन्हें लगता है कि शायद अभी सही वक्त नहीं है। अच्छा। और एक अहम बात यह है कि बातचीत का जो मुख्य फोकस है वो सुरक्षा गारंटी पर है, जमीन या बॉर्डर बदलने पर नहीं। ठीक है। पर इसी से जुड़ा एक अहम सवाल यूरोपीय नेताओं के मन में है, वो ये कि क्या ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका इन गारंटियों पर टिका रहेगा। हाँ, ये चिंता तो है। ये एक बड़ा सवाल है अमेरिकी विदेश नीति को लेकर भी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ मॉस्को की प्रतिक्रिया देखें तो वो काफी नपी तुली है। जी। विदेश मंत्री लावरो या क्रेमलिन ने पुतिन ज़ेलेंस्की बैठक के लिए सीधे हाँ तो नहीं कहा है। हाँ, मतलब दरवाजा खुला रखा है पर कोई वादा नहीं। बिल्कुल। जबकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो बिना किसी शर्त के मिलने को तैयार है। जी, ज़ेलेंस्की का रुख तो साफ है। ये विरोधाभास क्या दिखाता है? मॉस्को की क्या रणनीति हो सकती है? हाँ, ये मॉस्को की शायद एक सोची समझी रणनीति हो। वो शायद अभी पत्ते खोलना नहीं चाहते। अगर यूक्रेन की तरफ देखें तो वहाँ जैसे सांसद येहोर चर्नियेव हैं, उनका मानना है कि पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अमेरिका का दबाव बहुत जरूरी होगा। अच्छा। और कीव में अगर आम लोगों की बात करें तो उनकी भावनाएं भी मिली जुली हैं। किस तरह से? मतलब यूरोप और अमेरिका की एकता से उन्हें थोड़ी राहत तो है, पर पुतिन के साथ किसी भी तरह की बातचीत को लेकर गहरा शक है। हाँ, विश्वास की कमी। बिल्कुल। और उन्हें डर भी है कि कहीं कोई जमीनी रियायत न देनी पड़ जाए। ये डर तो वाजिब है। यहाँ जमीनी हकीकत और बातचीत की मेज के बीच विश्वास की भारी कमी साफ दिखती है। और ये सुरक्षा गारंटी का मुद्दा, इस पर भी बात चल रही है। जी। ब्रिटेन के PM केर स्टारमर ने अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा की बात की है। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। हाँ, नेटो स्टाइल गारंटी। और ट्रंप ने भी अमेरिकी हवाई समर्थन का संकेत दिया है। ये गारंटी कितनी ठोस हो सकती है असल में? देखिए, कागज पर तो ये बहुत मजबूत लग सकती हैं। हाँ। लेकिन असली सवाल वही है कि इनकी उम्र कितनी होगी, क्या ये लंबे समय तक टिकेंगी। यूरोपीय नेताओं की चिंता भी यही है कि क्या ये वादे एक प्रशासन के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। सही बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ अभी की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये एक टिकाऊ शांति कैसे स्थापित हो उस बड़ी चुनौती का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये किसी एक नेता के कार्यकाल से कहीं आगे की बात है। जी। इस बीच कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हाँ, बिल्कुल। जैसे लावरोव कह रहे हैं कि रूस का इरादा कभी क्षेत्र पर कब्जा करना था ही नहीं, वो तो बस रूसी बोलने वालों की रक्षा करना चाहते थे। ये बयान और जो पहले हुआ है जैसे क्रीमिया या जॉर्जिया में, हाँ, वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। जी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने कथित तौर पर युद्ध शुरू करने के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अच्छा। ये कहते हुए कि आप अपने से 10 गुना बड़े देश से नहीं भिड़ते। और डॉनबास पर भी टिप्पणी की कि उसका 79% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। देखिए, ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं ये असल में दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। कैसे? एक तरफ तो यूक्रेन के सहयोगी देशों का वो इच्छुकों का गठबंधन है जो रूस पर और प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने की बात कर रहा है। हाँ। दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक ट्रंप पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं कि सहयोग नहीं किया तो कठिन स्थिति होगी। और साथ ही ज़ेलेंस्की से भी कह रहे हैं कि थोड़ा लचीलापन दिखाएं। अच्छा, दोनों तरफ दबाव। जी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ जो स्रोतों में जानकारी है और जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उन्हें सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल। निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तस्वीर ये बन रही है, कूटनीतिक हलचल बहुत तेज है। जी। ट्रंप मध्यस्थता के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, ज़ेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे हैं पर सतर्क भी हैं। हाँ। मॉस्को अभी भी हिचक रहा है
पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जो सहयोगी देश हैं वो सुरक्षा गारंटी और दबाव बनाने पर आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। असली चुनौती शायद यही है कि दोनों पक्षों के जो घोषित इरादे हैं और उनके बीच जो गहरा अविश्वास है, उस खाई को कैसे पाटा जाए। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, क्या लगता है आपको? एक सोचने वाली बात यह है कि सारे स्रोत, सारे मीडिया रिपोर्ट्स वो बातचीत कराने पर बहुत जोर दे रहे हैं। मीटिंग हो बस। हाँ, फोकस मीटिंग पर है जी। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो ये भी लगता है कि पुतिन शायद ज़ेलेंस्की से मिलना अपने असल मकसदों के खिलाफ मानते हों, कम से कम अभी के लिए। और कीव में शक इतना गहरा है। हाँ, वो विश्वास की कमी वाली बात। बिल्कुल। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि वो मिलेंगे या नहीं, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि अगर वो मिल भी जाते हैं तो क्या उनके बीच सच में कोई साझा जमीन बन पाएगी, कोई कॉमन ग्राउंड होगा? ये अहम सवाल है। सिर्फ लड़ाई रोकने से आगे बढ़कर दोनों पक्षों के लिए शांति का असली मतलब क्या है? क्या उनकी परिभाषाएं मेल खाती हैं? सही बात है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे। इस बैठक का निष्कर्ष अगले कुछ स्लाइड्स में दिया गया है, ध्यान से पढ़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।